Hi everyone, welcome to Antara Squad. A lot of you might be wondering where have I disappeared this time. Paper also we couldn't analyze, and now you students are confused with which questions to challenge. So before I start, I want to tell that I have been suffering from high fever, which could not make me possible to analyze the paper. But at least since 8 बजे तक challenge करने का time है, I will at least tell you which questions you can challenge. Those of you who are new to my channel, I'm Antara Chakrabarti and I teach you sociology for all the competitive exams. Now, students have sent me many questions, but I will tell you exactly which questions to challenge and which two questions I did not find any problem with. So, in case you have any doubt, you can also comment down and I will clarify after this video is uploaded. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5015 जहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्ट्स बताए गए थे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट सती प्रिवेंशन एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो इसके कोड्स हैं वो गलत है वी ऑल नो दैट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो ऑलमोस्ट लास्ट में आती है इन सारे एक्ट्स में से बट द करेक्ट ऑप्शन दैट दे हैव गिवन हियर इज BCDDEAC जो कि नहीं होगा क्योंकि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लास्ट में आना चाहिए सो यू डेफिनेटली शुड चैलेंज दिस क्वेश्चन विच इज 5015 क्योंकि कोड्स इसके गलत है ओके Now, the next question that you students have expressed your discomfort with was 5035 जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि biodiversity concept को coin किसने किया था Now, many of you are telling me that, E.O. Wilson जो है वो father of biodiversity है पर उन्होंने coin नहीं किया But that is not the logic that net will use. इस question को मेरे ख्याल से हम challenge नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि options में अगर आप ध्यान से देखें they have not even mentioned the name of Rosen. हु इज द ओरिजिनल पर्सन हु कॉइन्स द टर्म तो अगर रोजन है ही नहीं तो नियरेस्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट E.O. विल्सन ही होगा क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन भी किया है कि विल्सन ने अपनी पहली किताब में बायोडाइवर्सिटी वर्ड का यूज किया था जो कि रोजन ने एक्चुअली कॉइन किया था सो टेक्निकली इट्स लाइक वर्चुअल कम्युनिटी जहाँ पे कॉइन कोई और करते हैं पर हम जनरली जो इंसान पॉपुलर करते हैं उस टर्म को उनके साथ रिलेट करते हैं सो आई डोंट थिंक नेट विल कैंसिल दिस क्वेश्चन बिकॉज द नियरेस्ट ऑप्शन इज E.O. विल्सन और ऑप्शंस में रोजन नहीं था बट स्टिल इफ यू पीपल विश टू गो अहेड आई रियली हैव हाई डाउट्स दैट दे विल कैंसिल दिस क्वेश्चन और मेक एनी चेंजेस क्योंकि ऑप्शंस में रोजन था ही नहीं the next question which you definitely should challenge is 5047 which asked you कि according to Alex Inclis three main paths क्या होता है sociology को पढ़ने के लिए now the correct option is A B C that is analytical empirical historical पर इन्होंने जो correct answer दिया है वो दिया है D that is A C D जो कि गलत है so you can definitely challenge it और अगर आप Google करेंगे इस question को पहले वेबसाइट में ही आपको इसका रेफरेंस भी मिल जाएगा जहाँ पे एलेक्स इनक्लेस के जो 3 पार्ट्स है उसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा which I have used it here as well the first PDF that comes up will give you the proof because challenge करने के लिए आपको proof भी देना पड़ेगा yes Now, this is something that I'm really bothered about. 5020 में students ने कहा कि इसका जो हिंदी translation है वो गलत है. Now, to be very frank, with my limited understanding of हिंदी, मुझे इस question में कोई problem नहीं दिखा. जो first के 3 options है A, B, C, of course it's the correct answer. A, B, C correct options हैं. और इनका जो translation भी हिंदी में दिया गया है, मुझे इसमें कोई problem नहीं दिखा. सो इन केस 5020 में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को स्पेसिफाई कर अगर आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट डाउन बिकॉज एज ऑफ नाउ विथ माय लिमिटेड हिंदी आई रियली डोंट थिंक दैट इट हैज़ अ रॉन्ग ट्रांसलेशन सेम अप्लाइज टू क्वेश्चन नंबर 5024 जहाँ पे क्वेश्चन में कुछ 5 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं जेंडर पे एंड द आंसर इज डेफिनेटली करेक्ट इट इज ABC बट अगेन इफ आई गो टू द हिंदी ट्रांसलेशन आई डोंट रियली सी अ प्रॉब्लम मुझे ABC में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है इट्स all correct I don't know where the problem is coming from so 5024 में भी अगर students मुझे specify करेंगे comments में कि exactly कौन से sentence में कहाँ पे translation गलत है then I will let you know whether 5024 और 5020 के साथ आपको challenge करना है कि नहीं okay द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे भेजा था वो था पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 5094 नाउ इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे पैसेज में यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि विलियम ग्राहम सुमनर को भी हम सोशल डार्विनिस्ट बुलाते हैं जैसे हम स्पेंसर को बुलाते थे सो द क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशंस कि हम सुमनर को भी सोशल डार्विनिस्ट बुलाते थे जिस तरीके से हम
स्पेंसर को बुलाते थे. सो द क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड यू वाज हु हैज बीन लेबल्ड एज सोशल डार्विनिस्ट. तो इस क्वेश्चन में दोनों हमारे करेक्ट हैं. बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट बिकॉज सुमनर स्पेंसर दोनों करेक्ट है. इफ यू पीपल हैव नॉट आइडेंटिफाइड द लाइन, आई कैन शो यू द लाइन एज वेल. विलियम ग्राहम सुमनर एटसेट्रा को भी हमने सोशल डार्विनिस्ट लेबल किया था, जो कि स्पेंसर से उन्होंने चीज़ें आइडियाज यूज की थी. सो स्पेंसर ऑब्वियसली इज अ सोशल डार्विनिस्ट, वी नो दैट, और बाद में सुमनर भी उन्हें फॉलो करते हैं. सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. सो दीज वेर रफली माई कंसर्न. सो डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं. एलेक्स इनक्लिस वाला क्वेश्चन 5047, बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन आई विल नॉट सपोर्ट, एंड 5015 जिसमें आपको क्रोनोलॉजी पूछा गया था. बाकी जेंडर और वर्किंग क्लास पे अगर ट्रांसलेशन आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कहाँ पे गलत है, प्लीज लेट मी नो, बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट गोइंग विद दीज टू ओनली. ओके, सो थैंक यू सो मच, डू लेट मी नो. हम लोग अपकमिंग कुछ दिनों में क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे व्हेन आई एम अ लिटिल बेटर, एंड अंटिल देन आई होप यू पीपल आर एबल टू चैलेंज दीज क्वेश्चंस अंटिल 8 p.m. so please let me know in the comments. Okay.